हाय फ्रेंड्स, आज मैं तुम लोग को इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूँ और साथ साथ में कुछ ऐसी प्रो टिप्स दूंगा जिससे तुम्हें इंटीग्रेशन के जो सम्स है, कुछ टाइप के सम्स, उनको समझने में बहुत आसानी होगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स. सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज एंड द टिप्स. पहला फॉर्मूला हम देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी. ये प्लस सी जो है वो इंटीग्रेशन के हर फॉर्मूला में आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो है वो है साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी. Integration of sec x is log mod of sec x plus tan x plus c. Integration of cosec x is log mod of cosec x minus cot x plus c. तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है ये तुम्हारे बेसिक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इनके फॉर्मूलाज है. इसमें से जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इसका और एक सब्स्टिट्यूशन है, like log mod of tan x by 2 plus c. so either this or this, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो एज पर कभी कभी प्रूफ करने के लिए जो आएगा उसके हिसाब से या एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ. ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड और मैं फॉर्मूलाज तुम्हें बताने जा रहा हूं जो डेरिवेटिव के उल्टे हैं, लेकिन सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को तुम डेरिवेटिव के उल्टे है ऐसे याद मत रखो, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम टू यू. सो if you see integration of sec square x, ये कुछ अभी फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं वो डेरिवेटिव के उल्टे है. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is tan x प्लस c. जैसे तुम जानते हो tan x का डेरिवेटिव sec square x है. इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx is minus cot x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is sec x प्लस c. Integration of cosec x into cot x dx is minus cosec x plus c. So ये चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक के ऐसे फॉर्मूलाज है जो डेरिवेटिव के उल्टे हैं. Now these formulas, इनको डेरिवेटिव के उल्टे इस तरह से याद मत रखना, बेटर है you have to remember them as it is इंटीग्रेशन के फॉर्मूला. सिर्फ यही फॉर्मूला है जो डेरिवेटिव के उल्टे है. उसके अलावा you have got integration of x raised to n which is x raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. You have got integration of e raised to x which is e raised to x plus c. Then you have got integration of a raised to x which is a raised to x divided by log a plus c. तो ये लिस्ट I hope you have understood. Let's see the next list. इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx होता है log x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ k यानी कि कांस्टेंट यानी ऐसा टर्म जिसमें कोई x आ ही ना रहा हो, सो दैट काइंड ऑफ टर्म इज कांस्टेंट. साइन x का इंटीग्रेशन तुम जानते हो माइनस कॉस एक्स है, लेकिन अगर तुम्हें साइन 30 दिया जाए तो उसका माइनस कॉस 30 नहीं होगा, साइन 30 को कांस्टेंट कंसिडर करना होगा. तो साइन 30 का भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ही गिना जाएगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होएगा कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी, यानी कि साइन 30 का इंटीग्रेशन होएगा एक्स इंटू साइन 30 प्लस सी. सो दीज ऑल फॉर्मूलाज आर योर बेसिक फॉर्मूलाज विच यू शुड रिमेंबर. ओके, अब मैं तुम्हें टिप बताने जा रहा हूं जो तुम्हें बहुत यूजफुल होगी स्क्वायर के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अगर रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए. जैसे हम उनको एक नाम देते हैं सिल्वर रूल्स. नाउ व्हाट आर दिस सिल्वर रूल्स? अगर सपोज तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो होता है माइनस कॉस एक्स, बट साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है. सो व्हेनेवर यू सी साइन स्क्वायर एक्स यू जस्ट राइट इट एज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx. ये 1 by 2 बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा और माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू फॉर साइन स्क्वायर एक्स. उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर एक्स दिखा तो उसका इंटीग्रेशन लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2
इसमें भी 1/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होगा। Whenever you see इंटीग्रेशन ऑफ tan square x, अब tan square x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं, बट इन ट्रिग्नोमेट्री यू हैव फॉर्मूला 1 प्लस tan square थीटा इज इक्वल टू sec square थीटा, तो क्यों ना हम tan square x को sec square x माइनस 1 लिखे, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x माइनस 1 dx। सो व्हेन यू सी इंटीग्रेशन ऑफ tan square x कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x तो होता ही है, which is tan x, and माइनस 1 का इंटीग्रेशन which is x। When you see integration of cot square x, that is integration of cosec square x minus 1. So integration of cosec square तो होता ही है, which is minus cot x, and this is going to be again minus x. और इन चारों के अलावा you know what is integration of sec square x? वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, which is tan x plus c, and integration of cosec square x, which is minus cot x plus c. So ये वो वाले रूल्स है, सिल्वर रूल नाम दे रहा है इसको, कि जब भी तुम्हें साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, ये ज्यादा बहुत बार यूज होते हैं, बहुत बार आते हैं तुम्हारे सामने, तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू डू दिस थिंग्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये होता है 1/2a log mod of x minus a upon x plus a plus c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि इसका उल्टा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उसका उल्टा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2a log mod of a plus x upon a minus x plus c। if you have got integration of 1 upon x square plus a square with respect to x, तो ये होता है 1/a। ध्यान दो, जब भी माइनस होता है बीच में तो यहाँ पे 1/2a आता है, बट व्हेन देयर इज प्लस इन बिटवीन तो ये 1/2a ना होने के बदले सिर्फ 1/a आएगा, और tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c, यानी कि व्हेन देयर इज अ माइनस इन बिटवीन इट्स 1/2a log mod, जबकि व्हेन देयर इज प्लस इन बिटवीन इट इज नॉट 1/2a, इट्स जस्ट 1/a, और log के बदले आएगा tan इनवर्स ऑफ x by a। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे वही आएगा x माइनस ए, और नीचे ऑपोजिट साइन x प्लस ए। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वही आएगा a और x, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, सो यू कैन रिमेंबर इट इन दैट फॉर्मेट। ये तीन जो इंटीग्रेशन तुमने देखे, ये क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन है। यही तीनों के वापस एक फॉर्मूला हम देखेंगे, ये जो विदाउट रूट है, यही सेम तीन फॉर्मूला विथ रूट के साथ होगा, तो क्या होगा? सो इफ यू गॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x square minus a square, then that's going to be log mod of x plus under root of x square minus a square plus c। ये जो रूट में टर्म है x प्लस, ये रूट में जो टर्म है वही एज इट इज यहां पे लिख देते हैं। सो व्हेनेवर यू सी 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, तो दैट्स log x प्लस रूट में ये जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है वही यहां पे एज इट इज आ जाएंगे। इफ यू गॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहां पे मैंने लिखा है वही यहां पे लिख रहा हूं, बट यहां पे विदाउट रूट है, यहां पे विथ रूट है, तो इस केस में होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। एंड इफ यू गॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये होगा log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। सो इस फॉर्मूला, फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्मूला में अगर तुम देखो तो x और a ये ऑर्डर में है, पहले x बाद में है, पहले x बाद में है, और ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे तुम, log मॉड के अंदर x प्लस जो क्वेश्चन में टर्म था वही टर्म यहां पे आएगा। लेकिन अगर उल्टा टर्म है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो log ना आने के बजाय साइन इनवर्स ऑफ x बाय a आएगा। सो दीज आर योर 6 क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। देयर आर टोटल 9 क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, जिसमें से 6 मैंने बता दिए और 3 मैं बताने जा रहा हूं। वो और 3 ऐसे फॉर्मूलाज है जिसमें यही रूट वाले टर्म्स आएंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ कमिंग इन द डिनोमिनेटर दे विल कम इन द न्यूमरेटर। सो लेट्स सी दोस फॉर्मूलाज। सो नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूलाज जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, अंडर रूट ऑफ यही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, and integration of under root of x square plus a square dx।
ये जो तीन फॉर्मूलाज है 1 के फॉर्मेट में, यही तीनों, लेकिन विदाउट डिनोमिनेटर, डायरेक्टली इन द न्यूमरेटर। तो इनको याद रखने का टेक्निक क्या है? हर एक फॉर्मूला x/2 से ही शुरू होगा, x/2 x/2 x/2। रिमेंबर इट लाइक दिस। रूट में जो टर्म है वही टर्म यहां पे आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दो सेम टर्म्स आर कमिंग ओवर हियर। हर एक फॉर्मूला में यहां पे a स्क्वायर बाई 2 आएगा, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 एंड a स्क्वायर बाई 2। यहां पे बीच में जो साइंस आएगी, ये प्लस वाले के लिए देयर विल बी प्लस ओनली, ये उल्टा वाला जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके लिए भी प्लस ही आएगा। सिर्फ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए देयर विल बी माइनस साइन ओवर हियर, और हर एक में ये a स्क्वायर बाई 2 आएगा। एंड आगे का टर्म इज, जो ये तीन फॉर्मूलाज है वही तीन चीज यहां पे अप्लाई हो जाएगी। सो दैट्स लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, एंड लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। सो रादर देन रिमेम्बरिंग दिस ऑल थ्री लॉन्ग फॉर्मूलाज, इसका टेक्निक याद रखो कि ऐसे रूट वाले डायरेक्ट फॉर्मूलाज रहेंगे तो स्टार्ट्स विथ x/2, रूट में वही चीज जो क्वेश्चन में है, सभी में a स्क्वायर बाई 2, अगर बीच में माइनस है तो माइनस, उल्टा है तो प्लस, और अगर प्लस है तो प्लस। सभी में a स्क्वायर बाई 2 के बाद यहां पे ये जो तीन आंसर्स है वही तीन आंसर्स यहां पे हैं। फॉर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इट्स लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ द सेम थिंग, उल्टा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, एंड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए log mod of x plus under root of same thing. So these are your quadratic integrations. इसमें दो important notes याद रखना। First note, if you have got integration of f dash of x upon f of x dx, आंसर होता है log mod of f of x plus c. These are important note. इसमें से ये first note क्या represent करता है? अगर नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर उसी का डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, तो आंसर होता है log ऑफ द डिनोमिनेटर। ज्यादातर जो क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन वाले सम्स होते हैं, चाहे वो 1 बाई विथ रूट हो या 1 बाई विदाउट रूट हो, उसमें ये ट्रिक अप्लाई होने वाली है। सो अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर इज डायरेक्टली log ऑफ दैट नीचे वाला टर्म। वैसे ही अगर इंटीग्रेशन में f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x है, तो यहां पे भी वही सीन है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है लेकिन नीचे वाला रूट में है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द सेम थिंग, द क्वेश्चन इन द डिनोमिनेटर, प्लस c। सो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स है जो तुम्हें क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत काम लगेगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूं जिसको हम गोल्डन रूल नाम देंगे। जैसे पहले सिल्वर रूल नाम दिया था कुछ चीजों को, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वगैरह के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वैसे अभी सिल्वर रूल के बाद मैं गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं। व्हाट आर दैट? लिसन टू इट केयरफुली। सो द गोल्डन रूल्स आर, अगर इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में हायर पावर है और डिनोमिनेटर में लोअर पावर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर सपोज है x प्लस 2 और नीचे है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, समथिंग लाइक दैट, नीचे हायर पावर ऊपर लोअर पावर, whenever you get this kind of situation, what you have to do is कि नीचे का डेरिवेटिव तुम्हें न्यूमरेटर में बनाना है। नीचे का डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यू हैव टू मेक इट इन द न्यूमरेटर। नीचे अगर हायर पावर है और ऊपर अगर लोअर पावर है, हायर पावर इन द डिनोमिनेटर एंड लोअर पावर इन द न्यूमरेटर, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाओ। मेक न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, so make this numerator as derivative of the denominator. This is golden rule number 1. Second golden rule कि अगर ऊपर हायर पावर हो और नीचे लोअर पावर हो, मतलब ऊपर अगर सपोज कोई क्यूबिक इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन है, ऊपर एक क्यूबिक इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन है, इन दैट सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन। ये जो भी न्यूमरेटर है उसको यहां डालो, जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहां पे डालो एंड डिवाइड देम, यू विल गेट सम कोशेंट। डिवाइड करने पे यू विल गेट सम रिमाइंडर। तो जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटर यू आर गोइंग टू राइट
डिनोमिनेटर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ यू कैन सेपरेट द टर्म्स। तो इसको सेपरेट करने पे ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कोशेंट बचेगा प्लस दैट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू सी अ हायर पावर इन द न्यूमरेटर एंड लोअर पावर इन द डिनोमिनेटर, यू हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद तुम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, न्यूमरेटर के बदले डिनोमिनेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखोगे, और डिनोमिनेटर में वही टर्म आएगा जो है। इफ यू सेपरेट, यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग एंड दैट विल बिकम मोर इजी टू इंटीग्रेट। द थर्ड गोल्डन रूल, द थर्ड गोल्डन रूल सेज दैट अगर इंटीग्रेशन तुम्हारे पास है और ऊपर और नीचे सेम पावर है, यानी कि अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, या ऊपर भी लीनियर एंड नीचे भी लीनियर, जब ऐसी सिचुएशन हो तो व्हाट यू डू इज मेक द न्यूमरेटर सेम एज द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो वैसे का वैसे ही रहने दो, लेकिन न्यूमरेटर में ऐसा मैनिपुलेशन करो कि जो टर्म डिनोमिनेटर में वही टर्म न्यूमरेटर में आए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और ऊपर अगर सपोज ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, यहां पे भी क्वाड्रेटिक है, तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही हम न्यूमरेटर में बनाएंगे। सो व्हाट विल डू, डिनोमिनेटर वही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, न्यूमरेटर में ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहां पे 3x है तो पर्पसली यहां पे माइनस एक्स है, फिर भी हम यहां पे 3x डालेंगे पर्पसली। तो अगर मैंने 3x डाला तो मुझे 3x सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट। व्हाट आई ऐड, आई हैव टू सब्सट्रैक्ट द सेम थिंग। तो 3x ऐड किया तो इसके साथ 3x सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस एक्स माइनस 3x विल बिकम माइनस 4x, तो यहां पे साइड में वो माइनस 4x लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में आई नीड प्लस 7, बट यहां पे तो प्लस 3 है, लेकिन मैं पर्पसली यहां पे प्लस 7 लिख दूंगा सो दैट जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में आ जाए। तो यहां पे मैंने अगर प्लस 7 लिख दिया है, जबकि यहां पे तो 3 था, तो इफ आई एडेड 7 आई हैव टू सब्सट्रैक्ट 7, तो 3 में से अगर 7 सब्सट्रैक्ट किया सो दैट्स गोइंग टू बी -4, सो ये -4x के साथ -4 आ जाएगा। ऐसा करने से तुम्हें फायदा ये होगा कि ऊपर ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा और नीचे एक टर्म रहेगा। इफ यू सेपरेट दीज टू, अगर तुमने इन दोनों को सेपरेट किया तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कैंसिल करने पे 1, और यहां पे यू विल टेक -4 कॉमन, दूसरा इंटीग्रेशन बनाओगे जिसमें तुम लिखोगे x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। सो नाउ दिस हैज बिकम, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में लीनियर, so now integrating this will become very simple. So this is your golden rule number 3. so ये तीन जो golden rules है, ये generally जब algebraic टाइप के सम्स रहेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ऊपर हायर पावर और नीचे लोअर पावर होगा तो you have to do polynomial division, ऊपर लोअर पावर और नीचे हायर पावर रहेगा तो तुम क्या करोगे, न्यूमरेटर को ऐसा बनाओगे कि वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए। एंड द थर्ड रूल कि अगर ऊपर और नीचे सेम पावर्स है, so whatever is in the denominator, make the same thing in the numerator by doing some adjustment and it becomes simple to integrate then. Okay? Next integration is integration by parts. Integration by parts. मतलब इंटीग्रेशन में u into v का फॉर्मूला होना। So इंटीग्रेशन में जब u into v का फॉर्मूला अप्लाई होता है, so it's something like this, u into integration of v minus integration of, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v into derivative of u. So this is the formula for integration of u into v. इसमें इसको ऐसे याद रखने से बेटर इस तरह से अगर याद रखते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इट्स लाइक दिस, इट्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, again integration of second into derivative of first. So this is first into second में तुम देख रहे हो कि हमेशा इंटीग्रेशन सेकेंड का ही होगा, ऑलवेज द सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहता है और इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होता है।
सो इसमें फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, वो एक ट्रिक है. यू हैव टू टेक फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल विच इज कॉल्ड आइलेट, या फिर लिएट भी बोल सकते हो, LIATE. ये आइलेट बोलो या लिएट बोलो, मतलब I and L आर इंटरचेंजेबल, बट 8 जो है ATE वो वही ऑर्डर में रहना चाहिए. यहां पे I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शंस. इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स. सो दीज आर योर इनवर्स फंक्शंस. L स्टैंड्स फॉर लॉगैरिथमिक फंक्शन, यानी कि log x, log of ax plus b, इस टाइप के फंक्शन. A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस. एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x रेज टू n, सिर्फ x, 1, 7 ऐसे टाइप के कॉन्स्टेंट्स. ऑल दीज आर एल्जेब्रिक फंक्शंस. यहां पे T स्टैंड्स फॉर योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि sin x, cos x, tan x, cot x, वो सारे फंक्शंस. E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब जिसमें पावर में x हो, जैसे कि e रेज टू x, a रेज टू x, 5 रेज टू x. ऑल दीज आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. सो यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड इस ऑर्डर के हिसाब से, आइलेट या लिएट इस ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड डिसाइड करते हैं. एग्जाम्पल, अगर सपोज तुम्हारे पास एक सम है sin x into x raised to 3. Now if you observe here, sin x जो है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और x क्यूब जो है वो एल्जेब्रिक टर्म है. तो ये पहली पोजीशन पे और ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड ले लिया जाए? नो, यू हैव टू ऑब्जर्व ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में आता है, एल्जेब्रिक टर्म पहले आता है, एज पर आइलेट या लिएट. इसका मतलब तुम्हें x क्यूब को फर्स्ट लेना है और sin x को सेकेंड लेना है. बाय टेकिंग दिस थिंग यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम इस ऑर्डर को फॉलो करो तो ही तुम्हारे आंसर्स करेक्ट आएंगे और प्रॉपरली इंटीग्रेटेबल बन पाएंगे. सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल वेरी थरली. नाउ सम ऑफ यू मे थिंक कि I और L इंटरचेंज क्यों? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कभी भी इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन साथ में नहीं आता. इनकेस अगर साथ में आ जाए तो तुम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स dx. ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें दिख तो नहीं रहा है कि u इंटू वी है, बट ये एक्चुअली फर्स्ट इंटू सेकेंड के कॉन्सेप्ट बेस्ड सम्स है. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स जब भी दिखे तो उसको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखोगे. सेम थिंग अप्लाइज विद कोसेक क्यूब एक्स, तुम उसको कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिखोगे. अब इसमें से किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकेंड लेना है? दोनों ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहे हैं. सेक एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और सेक स्क्वायर एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक है. बट इन दोनों में से जिस चीज का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है उसको हम सेकेंड लेंगे. एज यू नो, इंटीग्रेशन हमेशा सेकेंड टर्म का होता है, फर्स्ट का नहीं. तो इफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स वो था लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो है वो है सिर्फ tan x. तो किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है. तो जिसका ज्यादा आसान है उसको हम सेकेंड लेंगे एंड द अदर वन वी आर गोइंग टू टेक इट एज फर्स्ट. ऐसा करने से जब तुम इसको u इंटू वी अप्लाई करोगे या फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करोगे, द सेकेंड वन इज मोर इजियर. तो इसका इंटीग्रेशन बेटर रहेगा और इसका नॉर्मल एज इट इज या उसका डेरिवेटिव बेटर रहेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इसमें इस सम में या इस सम में इस फॉर्मेट में तुम्हें लेना है, कौन फर्स्ट कौन सेकेंड. होप दिस विल हेल्प यू अलॉट. अब कुछ स्पेशल फॉर्मूला है, जैसे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x fx प्लस f डैश ऑफ x dx. जब भी e रेज टू x के साथ बहुत बड़ा ब्रैकेट हो साथ में तो समझ जाना कि वो इस टाइप का सम है, e रेज टू x इंटू fx प्लस f डैश ऑफ x. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? fx मतलब फंक्शन, f डैश ऑफ x मतलब उसी फंक्शन का डेरिवेटिव. कभी कभी ये सम डायरेक्ट दिया होता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होता है, तो हमें कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ एडजस्ट करके, कुछ सब्स्टिट्यूट करके या कुछ डिवाइड वगैरह करके ये फॉर्मेट में लाना होता है. सो e रेज टू x fx प्लस f डैश ऑफ x के फॉर्मेट में आने के बाद इसका आंसर हो जाता है e रेज टू x इंटू fx प्लस c. सो e रेज टू x के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जब ऐड हो रहा हो तो आंसर इज e रेज टू x fx प्लस c, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तुम लोग समझते हो कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स के सम्स है, बहुत सारे टाइप्स याद रखने पड़ेंगे.
लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं इतने सारे टाइप्स भले हो, लेकिन जब भी तुम इंटीग्रेशन में कहीं स्टकअप हो जाओ तो क्या हो जाओ, सैड हो जाओ। अब सैड हो जाओ मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है। सैड होने का मेरा मतलब है या तो तुम उसको सब्स्टिट्यूट करो, उस सम में किसी तरह से सब्स्टिट्यूट करो, या तो किसी तरह से कुछ एडजस्ट करो, यानी कि यू ऐड समथिंग एंड सब्सट्रैक्ट द सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। सब्स्टिट्यूशन तो तुम जानते हो, यू पुट समथिंग एज t और उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dt, एंड द d पार्ट उसमें कुछ डिवाइड करो, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सम टर्म, जैसे कि cos x से डिवाइड करो इन द डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में भी cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, या sin x से डिवाइड करो तो sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड डिवाइड। सो इंटीग्रेशन में व्हेन यू गेट स्टक अप, ट्राई टू बी सैड, दुखी नहीं होना है, या तो सब्स्टिट्यूट करना है, या तो एडजस्ट करना है, या तो डिवाइड करना है, एंड द सम विल बी सॉल्वेबल। द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब जिसमें लिमिट्स आ जाते हैं। तो कुछ सम्स ऐसे होते हैं लिमिट्स जिसमें आ जाते हैं, वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेबल नहीं होते, तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद वो इंटीग्रेटेबल बन जाते हैं और हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, लेट्स सी व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज। इफ यू गॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx, it is same as integration from a to b ft dt, यानी कि अगर फंक्शन x के टर्म्स में हो विथ रिस्पेक्ट टू x, या अगर फंक्शन t के टर्म्स में हो विथ रिस्पेक्ट टू t, और लिमिट्स अगर सेम हो तो दोनों का आंसर सेम होता है। मतलब x के टर्म में फंक्शन हो या t के टर्म में हो, आंसर इज सेम। दिस इज योर वन ऑफ द प्रॉपर्टी। अनदर प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव गॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a विथ अ नेगेटिव साइन, तो तुम इंटरचेंज कर सकते हो उसकी लिमिट्स ताकि ये माइनस साइन चला जाए। सो इट बिकम्स a to b fx dx. So whenever there is a minus sign outside, you can reverse the limits and the minus sign is vanished. Next property है, if you have got integration from a to b fx dx, it becomes integration from a to c fx dx plus integration from c to b fx dx, where c is something between a and b. a is less than c is less than b. ये वाली प्रॉपर्टी तब अप्लाई होती है ज्यादातर जब मॉड के सम्स होते हैं। व्हेन सम्स आर रिलेटेड टू मॉड वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। या फिर जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो और यहाँ पे कोई ऐसी रेंज दी हो उस तरह की कि हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये 1 से लेके 5 तक है, दिस क्वेश्चन दिस इज 1 to 5, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 to 2 एंड 2 to 5, या तो फिर 1 to 4 एंड 4 to 5, या तो फिर 1 to 3 एंड 3 to 5। मतलब ये C शुड बी बिटवीन A एंड B, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग करते हैं इंटीग्रेशन को और वो सॉल्व हो जाता है। कभी कभी 2 के बजाय 3 स्प्लिटिंग भी जरूरत पड़ सकती है, वैसे टाइप के भी समझ आ सकते हैं। सो दीज आर योर 3 प्रॉपर्टीज। लेट्स सी सम मोर प्रॉपर्टीज। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ यू गॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx, it becomes 0 to a f of a minus x dx plus c, यानी कि ये जो अपर लिमिट है वो x से माइनस हो जाएगा। fx becomes f of a minus x और लिमिट वही रहेगी 0 to a। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी इज दिस प्रॉपर्टी इज यूज मैक्सिमम। तो 0 to a fx बन जाता है 0 to a f of अपर लिमिट माइनस x। इसी से लगती और एक प्रॉपर्टी है, if you got integration from a to b fx dx, that becomes integration from a to b f of a plus b minus x dx plus c। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ऐड हो जाती है यहाँ पे माइनस x। तो देखने जाओ तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सिमिलर ही है। इसमें 0 और a ऐड होएगा तो यू आर गोइंग टू गेट जस्ट a, तो ये a माइनस x होगा। इसमें a और b ऐड हो रहा है इसलिए a plus b minus x, that's going to be this property। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, if you have got integration from minus a to a fx, तो इसके 2 तरह के आंसर्स आते हैं, या तो 0 या तो ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx। 0 कब आता है और ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx कब आता है? 0 तब आएगा if the function is odd,
और ये तब आएगा इफ द फंक्शन इज इवन. नाउ हाउ टू डिसाइड वेदर द फंक्शन इज ऑड और द फंक्शन इज इवन. तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, उसके बदले हम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे. अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आया, मतलब यहां पे जहां जहां एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो. इफ एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आया, इसका मतलब फंक्शन ऑड होगा, तो उसका इंटीग्रेशन इस टाइप के सेम लिमिट का आंसर जीरो हो जाएगा विथ ऑपोजिट साइन, तो आंसर जीरो हो जाएगा. और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर अगर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आता है तो दैट बिकम्स इवन फंक्शन. और जब इवन होता है तो इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स. मतलब फंक्शन वही रहेगा बट लिमिट माइनस ए टू ए के बदले 0 to a हो जाएगा और ट्वाइस हो जाएगा. सो दैट्स हाउ यू सॉल्व सम्स रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी. लेट्स सी अनदर प्रॉपर्टी. और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स is integration from 0 to a f of 2a minus x dx plus integration from 0 to a fx dx. So this property is very rarely used but बहुत ही important property है ये, बड़े sums आते हैं इस property से related. So if you have got 0 to 2a, तो अब ये a है या 2a है, जब हम sums कर रहे हैं तो ऊपर वाला a है या 2a वो पता नहीं चलेगा. What you are going to do, ये अपर लिमिट माइनस एक्स ऐसे ही हम करेंगे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, एंड यहां पे सेम एज एफ एक्स. ना ये प्रॉपर्टी इस तरह से अप्लाई होती है कि 0 to 2a बन जाता है 0 to a और यहां पे भी बन जाता है 0 to a. इसमें कुछ कंडीशंस है. इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर खुद एफ एक्स आ गया, ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स तुम सॉल्व करके देखोगे और उसका आंसर खुद वापस फंक्शन ही आ गया, तो डोंट यू थिंक सो ये एफ एक्स प्लस ये भी एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स ये बन जाएगा इसका आंसर 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स. और इफ अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, सो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर अगर माइनस एफ एक्स आता है, सो माइनस एफ एक्स एंड प्लस एफ एक्स विल कैंसल ईच अदर और इस चीज का आंसर हो जाएगा 0. So these two are the possible answers. In case अगर f of 2a minus x fx आया तो ये आंसर, और अगर f of 2a minus x minus fx आया तो ये आंसर. But what अगर ये fx भी नहीं आया और minus fx भी नहीं आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो you have to apply the property as it is. So ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज. तो ये मैंने सारे तुम्हें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अच्छी तरह से बता दिए हैं. इफ यू हैव टू गो इट अगेन, ये वीडियो दोबारा देखो, अच्छी तरह से ये सारे फॉर्मूलाज 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो एंड यू विल रिमेंबर देम. और कुछ टिप्स जो मैंने तुम्हें बीच बीच में बताई, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एग्जाम.